घोड़ा उसे लेकर एक भव्य महल तक पहुंचा, जिसके दरवाजे में हीरे जड़े हुए थे। हीरे और मोती जड़े हुए थे उस दरवाजे में। राज दरबार और भविष्यवाणी। महल में राजा सूर्यमान ने उसका स्वागत किया। दरबार में दरबार में जादूगर, योद्धा और राजकुमारियां खड़ी थी। राजा ने कहा, हे बालक, हमारी धरती पर अंधकार का शासक काला नागेश आ चुके हैं। केवल इस ग्रंथ का धारक ही इसे रोक सकता है। जादूगरनी वसुंधा ने आनंद की हथेली देखकर भविष्यवाणी की, यह बच्चा साधारण नहीं, इसकी आत्मा में प्राचीन ऋषि का अंश है। यह सूर्यमुखी साम्राज्य की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है। संघर्ष की शुरुआत। आनंद को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उसे तलवार चलाना, मंत्र पढ़ना और पंखों वाले प्राणियों को समझना सिखाया गया। धीरे धीरे वह साम्राज्य का भरोसा बन गया। लेकिन अंधकार का शासन काला नागेश उसकी जादुई सेना के साथ नजदीक आ रहा था। उसकी सेना में राक्षसी जीव, पत्थरों से बने दैत्य और हवाओं पर सवार योद्धा थे। उन्होंने पहला हमला नदी के किनारे बसे गांव पर किया। आनंद ने अपने मंत्रों से नदी को ज्वाला बना दिया और दुश्मनों को पीछे ढकेल दिया। मित्र और साथी। यात्रा के दौरान आनंद की मुलाकात कई मित्रों से हुई। आरव राजकुमार, तलवार का धनी, चांदनी, भीम, ये सब उनके साथ हो गए। लेकिन ये सब मिलकर एक टोली बने और काले नागेश की खोज में अंधकारमय जंगलों, बर्फीलों पहाड़ियों और रेगिस्तानियों से गुजरने लगे। किला अंधकार गृह में नागेश उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसने ग्रंथ को हथियाने की कोशिश की। नागेश बोला, यह किताब मेरी होगी, इससे मैं हजारों लोगों का शासक बनूंगा। लेकिन आनंद ने किताब के अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। उसने लिखा था, जो निस्वार्थ होकर जगत का भला चाहे वही इस ग्रंथ का सच्चा रक्षक है। आनंद ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मंत्र का उच्चारण किया और ग्रंथ से निकली रोशनी ने उसे अंधकार को नष्ट कर दिया। नागेश चिल्लाता हुआ राख बन गया। अंत और एक नई शुरुआत। सूर्यमुखी साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने आनंद को लोकपुत्र का खिताब दिया और कहा, आज से तुम केवल हमारे नायक नहीं बल्कि इस संसार और पृथ्वी दोनों के रक्षक बन चुके हो। आनंद को वह किताब वापस दी गई, लेकिन वह अब साधारण प्रतीत नहीं होती थी। राज दरबार की विदाई के बाद आनंद अपने गांव माधोपुर लौट आया, लेकिन उसके हृदय में वह जादुई यात्रा सदा के लिए जीवित बनी रही। उपसंहार। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ जादुई कहानी, रहस्यमय किताब और जादुई साम्राज्य का ये अगला भाग है। इसमें आनंद की नई यात्रा, नए संकट, रहस्य और सूर्यमुखी साम्राज्य के उलझनों प्रश्नों का विस्तार वर्णन से किया गया है। अगले अध्याय, छिपा हुआ रहस्य और नया संकट। गांव में अजीब हलचल। आनंद अपने गांव लौट चुका था, लेकिन उसका मन बेचैन था। एक दिन उसे एक सपना आया कि जादुई किताब हवा में तैरती दिखी और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। सपना अचानक डरावना हो गया। किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे और किसी ने आनंद को पुकारा, तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। सूर्यमुखी साम्राज्य में नई मुसीबत सामने है। सुबह जब आनंद उठा तो गांव में कई
पशु और पक्षी बीमार पड़ गए थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति का प्रभाव है। रहस्य की तलाश। आनंद ने अपनी पुरानी किताब खोली, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे। हिम्मत करके उसने एक मंत्र दोहराया, द्वीप प्रज्वलित प्राचीन ग्रंथ। अचानक किताब के पृष्ठों पर चमकती हुई इबारतें उभर आई। अमावस्या की रात, महालक्ष्मी पर्वत के पास छिपी चाबी है, वही सूर्यमुखी साम्राज्य को बचा सकती है। आनंद ने यही बात अपने मित्र आरव, चांदनी और भीमल को बताई। सबने मिलकर महालक्ष्मी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। नए साथी रिद्धिमा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त उनकी मुलाकात एक नन्ही सी जादूगरनी से हुई। नाम था रिद्धिमा। वह जंगल की रक्षा करती थी और जानवरों से बात करती थी। रिद्धिमा ने बताया, जब जंगल का जादुई संतुलन बिगड़ गया था, किसी ने सूर्यमुखी साम्राज्य की जड़ों में जहर घोल दिया है। उसने पहेली दी, 7 रंगों के फूलों को इकट्ठा करो, तभी वह छुपी चाबी प्रकट होगी। विषैली छाया का हमला। आनंद और उसके मित्र फूलों की खोज में अलग अलग दिशा में निकल गए। आरव और भीमल को काली छाया ओढ़े राक्षसी प्राणी ने घेर लिया। चांदनी ने अपनी जादुई रोशनी से उन पर आक्रमण किया। रिद्धिमा ने मंत्र बोलकर पेड़ों को चलाया। पेड़ उनकी रक्षा के लिए दीवार बन गए। आनंद को सबसे दुर्लभ गुलाबी फूल गुफा के अंदर मिला, लेकिन वह बहुत गहरी और अंधेरी गुफा थी। जैसे ही उसने फूल को तोड़ा, एक खतरनाक सांप वहां से निकला और बोला, चाबी की रक्षा मेरा कर्तव्य है, जो मुझे हराएगा वही आगे जा पाएगा। साहस और विजय। आनंद ने अपनी सूझबूझ का उपयोग किया। उसने उस सांप को गाने सुनाए और उस पर कोई हथियार नहीं चलाया। सांप का मन बदल गया। वह समझ गया कि आनंद लोभ या घृणा से नहीं बल्कि प्रेम का सौहार्द से आगे बढ़ना चाहता है। सांप ने रास्ता दे दिया और चांदी की चमकती चाबी दी। चाबी के छूते ही 7 रंग के फूल गोलाकार होकर एक दरवाजा बन गए। एक नया पोर्टल था जो सीधे सूर्यमुखी साम्राज्य के गुप्त भूखंड तक जाता था। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। कमेंट में आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं।